हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य जी और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कीवर्ड्स आइडेंटिफायर कांस्टेंट्स इन सी। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आता है हमारे माइंड में कि कीवर्ड होता क्या है। ओके, सो कीवर्ड सम रिजर्व वर्ड होता है, कुछ रिजर्व वर्ड होता है जो जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग भी होता है। ओके, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग भी होता है और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक keywords are the words whose meaning has already been explained in C compiler। मतलब ऐसा कुछ वर्ड होता है जिनका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है। ओके, तो क्योंकि ये कीवर्ड्स के बारे में कंपाइलर को पहले से ही पता रहता है तो हम लोग क्या कर नहीं सकते। वेरिएबल का जो नेम होता है वो उसमें हम लोग कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कीवर्ड्स आर कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल्स नेम। ओके, बिकॉज क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम लोग वो कर देते तो क्या हो जाएगा, उस वो कीवर्ड का जो मीनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग एक वेरिएबल आईएनटी और एक वो बना देते, अगर कोई सा भी एक कीवर्ड ले लेते तो कौन सा कीवर्ड है वो मैं बताऊंगा आपको आगे के स्लाइड पे। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ, आपको पता ही है आई एन टी केयर फ्लोट डबल ये सब कुछ होता है। तो अगर मैं ले लेता हूँ आई एन टी डबल बोल के एक वेरिएबल, ओके, सो ये हम कर ही नहीं सकते क्योंकि डबल एक क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को हम लोग कैसे एक मतलब वेरिएबल बना सकते हैं? तो इससे अगर वेरिएबल बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। डबल के अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग एक कीवर्ड को वेरिएबल के तरफ यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के जैसा यूज नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन इन सी, एक्चुअली इन सी जनरली देयर आर 32 कीवर्ड्स। ओके, सी में कितना कीवर्ड होता है? 32 कीवर्ड होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारे पास कीवर्ड है सी में। सो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने डिजाइन किया है, तो आप लोग एक देख सकते हैं, ये सीरियली है, मतलब ए टू जेड तक जैसे होता है वैसे है, ऑर्डर में। ओके, तो फर्स्ट हमारा है ऑटो, देन ब्रेक, देन केयर, देन केस, देन कंटिन्यू, कांस्टेंट, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, आईएनटी, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल एंड वॉइड। तो अभी आपको लग रहा होगा इतना सारा हम कैसे इसको याद सके, है कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सारा 32 कीवर्ड्स है और इनका अगर हम लोग एक के बाद एक रिमेम्बर करते रहे बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन आपको रिमेम्बर करना है क्यों है इसको? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्काई ब्लू कलर में कुछ यहाँ पर लिखा है, जो वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी पर आप पहले लेक्चर में देखा ही होगा डेटा टाइप्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो आप लोग देख ही सकते हैं, वहां पर आप लोगों ने डेटा टाइप्स में ये सभी जो कलर करके दिया है मैंने यहाँ पर, वो सभी आप लोगों ने देखा होगा। ये स्काई ब्लू कलर का है एक, और एक क्या है, ये येलो कलर का है। तो ये सभी आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और मार्क नहीं कर रहा, आप लोग बस देख ले, एक बार अगर चेक कर लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो भी यहाँ पर हाईलाइट है, ओके, दोस ऑल आर डेटा टाइप्स, नथिंग बट वो क्या है, वो सभी डेटा टाइप्स ही है। ओके, तो आपको ये याद रखने में इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है इंटीजर डेटा टाइप होता है, केआर डेटा टाइप होता है, डबल डेटा टाइप होता है, वॉइड डेटा टाइप होता है, अनसाइंड इंटीजर भी डेटा टाइप होता है। तो अनसाइंड एक अलग से हो गया, तो अनसाइंड भी एक कीवर्ड जैसा ट्रीट हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग, ऐसे जैसे कि व्हाइल व्हाइल एक क्या होता है, लूप के लिए यूज होता है, वैसे फॉर भी लूप के लिए यूज होता है, डू भी लूप के लिए यूज होता है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग एक एक करके पूरा यहाँ पर जितना भी है हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा पढ़ने में। ओके, तो याद रखना, इसको थोड़ी याद नहीं करना है आपको, आपको बस जो मैं लेक्चर में लाऊंगा वो बस आपको देखना है, तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि क्या किसके बाद क्या है और हमारे पास कितना कितना डेटा टाइप्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो वी हैव आइडेंटिफायर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स ऑफ द रेफ आइडेंटिफायर्स रेफर्स टू नेम गिवन टू एन एंटिटी। मतलब अगर हम लोग एक एंटिटी को कुछ नेम देते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं।
अगर एक एंटिटी को कुछ नेम एसोसिएट करते हैं, मतलब एक नेम देते हैं, तो उससे ही हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। और एंटिटी क्या है? एंटिटी एक्चुअली वेरिएबल्स, एंटिटी नथिंग बट वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। अगर हम लोग कोई सा भी यूज करते हैं तो वो एक एंटिटी ट्रीट होगा। तो अगर हम लोग किसी भी एक एंटिटी को, ओके, किसी भी एक एंटिटी को, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को एक नेम देते हैं, तो वही आइडेंटिफायर है। ओके, एग्जांपल जैसे कि आईएनटी मनी, तो ये क्या है? एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? अगर हम लोग अच्छे से देखें तो वेरिएबल है हमारा मनी, और आईएनटी क्या है? हमारा डेटा टाइप। सिमिलरली डबल अकाउंट बैलेंस, फिर अकाउंट बैलेंस इज आवर वेरिएबल नेम, और डबल क्या है? डबल है हमारा, डबल एन आई है हमारा डेटा टाइप। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है मनी एंड अकाउंट बैलेंस, क्योंकि ये वेरिएबल है। सो ये क्या भी हो, इसको हम लोग कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, आइडेंटिफायर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल ही होता है। अगर हम लोग उस वेरिएबल का जो नेम देंगे वही हो जाएगा आइडेंटिफायर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास है कांस्टेंट। तो आप लोगों ने कांस्टेंट के बारे में आपको पता ही होगा। कांस्टेंट क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा चीज होता है जिसको अगर हम लोग को एक बार असाइन कर देते हैं, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब उस प्रोग्राम के लिए। ओके, सो ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू और एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी ऑल्टर, जिसका वैल्यू हम लोग कभी चेंज ही नहीं कर सकते। ओके, इन ए प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्राम में हम लोग बोले तो उस प्रोग्राम में अगर हम लोगों ने एक बार असाइन कर दिया उसका वैल्यू, बाद में हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप, लाइक कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द बेसिक डेटा, मतलब कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है? जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, कितने कांस्टेंट है हमारे पास? तीन कांस्टेंट है, जनरली बोलता हूँ मैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग कैसे इसको, मतलब अगर हमें प्रोग्राम में कांस्टेंट यूज करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? सो जनरली देयर आर टू वेज टू डिफाइन ए कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट कीवर्ड यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग अगर कीवर्ड का जो टेबल है वहां पर अगर अच्छे से देखें तो वहां पर आपको पता ही चल जाएगा हमारे पास क्या है। कांस्टेंट बोल के एक कीवर्ड है, एंड देन वी कैन यूज हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर। ओके, प्री प्रोसेसर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। अभी के लिए आपको बस याद रखना है हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर यूज करके हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है। ओके, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया, फ्लोट पाई, ये तो जनरल है फ्लोट पाई, इसके अंदर 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज नहीं करते, एक बार पाई का वैल्यू ऑलवेज 3.14 होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, इसके आगे हम लोगों ने कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो कांस्टेंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिस्प्ले भी करते हैं, ओके, तो ये जो वैल्यू है यही आएगा। अगर हम लोग उसके बाद भी, अगर हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, अगर हम लोग उसको कोई और एक वैल्यू देके असाइन करना चाहते हैं तो वो हम कर नहीं सकते। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल टू असाइन अनदर वैल्यू व्हेन कांस्टेंट इफ इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर। ओके, अगर हम लोग एक बार डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइजेशन कर दिया तो उसके बाद कभी भी हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते उस प्रोग्राम में। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14, लेकिन याद रखना यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। ओके, देयर इज नो सेमीकोलन एट ऑल, ये स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सेमीकोलन नहीं है। ओके, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करके पाई को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये भी प्रोग्राम बहुत ही ईजी है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट आर द नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल। जो मैंने लास्ट आपको टस्क दिया था वही है, मतलब हम लोग कैसे एक वेरिएबल का नेम डिसाइड करते हैं, दैट मीन्स रूल्स ऑफ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। ओके, नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स ऐसे भी बोल सकते हैं, और व्हाट आर द रूल्स दैट वी फॉलो फॉर ए वेरिएबल्स। ओके, द फर्स्ट वन इज, जो पहला है वो हमारे, द वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर। तो हम लोग ये तीन चीजों को यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम के लिए। अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और यूज नहीं कर सकते। पहले हम लोग और एक स्पेशल कैरेक्टर डॉलर भी यूज कर सकते थे, लेकिन आज के जो कंपाइलर है उनमें हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज को आपको याद रखना होगा। अगर कहीं भी आ जाए कि डॉलर भी यूज कर सकते कि नहीं, और बाकी के बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप अगर डॉलर को
मानते हैं कि पुराना कंपाइलर है तो वो वर्क करेगा। ओके, और न्यूएस्ट जो कंपाइलर आ रहा है उनमें डॉलर सिंबल यूज नहीं होता। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉलर इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। हम लोग डिजिट्स या फिर नंबर से यूज नहीं वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ तो ए नहीं कर सकते, वन हम लोग नहीं लिख सकते वेरिएबल का नेम पे। ओके, बिकॉज वन इज ए डिजिट और ए नंबर, सो हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें अल्फाबेट से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर मतलब ऐसे। ओके, ये जो नीचे जो एक लाइन आ रहा है यही है अंडरस्कोर। अगर आप लोग कीबोर्ड में देखते तो जीरो के पास में आपको मिल जाएगा। ओके, अंडरस्कोर। So next, the commas और blank are not allowed in a variable name। मतलब अगर आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर ले जैसे कि ए बी, उसके बाद आप अगर लिखते हैं स्पेस देके सी, सो ये वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि आपने स्पेस यूज कर दिया। तो स्पेस यूज करने से गलत हो जाएगा। ओके, स्पेस नॉट अलाउ। ओके, स्पेस क्या है आपका अलाउ, ये अलाउ ही नहीं करेगा आपका। ओके, सो इसीलिए आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। ओके, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। ये तो आपको पता ही है, कीवर्ड जब हम लोग पढ़े थे तभी भी हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया, आपको देख के बताना है ये करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पर तो मैंने लिख के रखा है। तो जैसे कि int a अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 2। सो पहला क्या से किससे स्टार्ट होना पड़ेगा, आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सो ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और बीच में मैंने अंडरस्कोर दिया। अंडरस्कोर तो हम लोग दे सकते हैं, बीच में कहीं भी कॉम्बिनेशन में होगा अंडरस्कोर दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या दिया, नंबर। सो नंबर मतलब डिजिट दिया, वो डिजिट तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 आया तो मैं बीच में दिया या फिर लास्ट में दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये करेक्ट फॉर्म है ओके वेरिएबल का। नेक्स्ट हमारे पास है int अंडरस्कोर abc इक्वल टू 2। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और abc तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं क्योंकि ये अल्फाबेट है। सो ए भी करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट है बिकॉज ये स्पेशल कैरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है फॉर नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, और वन से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये दोनों इनकरेक्ट है। ओके, दोस आर नॉट करेक्ट। तो यही था हमारा जो लास्ट का जो टास्क था हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, यही था हमारा लास्ट का टास्क। तो आज का हम लोग टास्क देखते हैं। ओके, आज का हमारा क्या टास्क है वो देखते हैं। तो आज का आपका टास्क है, आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। एक राइट ए प्रोग्राम जो क्या क्या कंटेंट करेगा, वो कंटेंट करेगा एक कीवर्ड, एक आइडेंटिफायर, एक कांस्टेंट। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बस उसमें एक कीवर्ड यूज करना है, एक आइडेंटिफायर यूज करना है, एक कांस्टेंट यूज करना है। ये तीनों चीज यूज करके आपको क्या बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है। तो बहुत ही इजी टास्क है। आई होप ये आपको आप बना ही सकते हैं। अगर बनाने के बाद अगर आपको सेंड करना है मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल में, मेरे ईमेल में सेंड कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं प्रीफर करता हूँ आप ईमेल में सेंड करें तो वो इजी होगा मेरे लिए। ओके, सो यही था इसका वीडियो हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।